नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कोरी कोली समाज की बैठक का आयोजन यूपी प्रेस क्लब में की गई, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता व उनके समाज के लोग बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी लगभग 3 करोड़ है, लेकिन फिर भी प्रदेश में जो सरकार बनती है वह उनकी अपेक्षा करता है, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद हम लोग प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को एकजुट करेंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है, चाहे वह हत्या हो चाहे महिलाओं के साथ कोई घटना हो, लेकिन हम लोग के समाज को सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। यदि सरकार अभी भी नहीं चलती है तो 2027 में हम लोग एकजुट कर सरकार से अपने समाज के लोगों को टिकट दिए जाने की भी बात करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरा नाम कोरी शिव प्रसाद वर्मा है। मैं कोरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज की आबादी 3 करोड़ से अधिक है। हम लोग 75 सालों से और 78 सालों से सभी राजनीतिक दलों को हम लोग वोट देते आ रहे हैं अभी तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो। लेकिन हम लोगों की कोरी कोली समाज की जो आबादी है उसके सापेक्ष हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए हैं। दूसरा बिंदु ये है कि हमारी जो कोरी कोली समाज है सामाजिक और शैक्षणिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी बहुत पीछे है। जो 3 करोड़ आबादी है उसका करीब 80% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सभी जो लोग आए हैं 30 जिलों के लोग अभी आए हैं, तो उन सब लोगों की ये मांग है कि कोरी कोली समाज के उत्तर प्रदेश के कोरी कोली समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तीसरा बिंदु यह है कि उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों के अंदर करीब सैकड़ों कोरी कोली समाज की हत्याएं हुई हैं, शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। तो इसी के लिए कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जो है बैन लगाया जाए और जो हमारी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोरी जात की जो पीछे छूट गया है, पिछड़ गया है, तो इनकी शिक्षा के लिए विशेष कोशिश करे उत्तर प्रदेश सरकार। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले नमोदाज अभी मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना भारत। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपको प्रेस मीडिया को। देखिए पूरे प्रदेश में देश में बहुत अच्छा तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया गया, जिससे आज हम सभी लोग गवर्न करते, पूरे देश के लोग 140 करोड़ लोग गवर्न करते चल रहे हैं। आज देश में जब हक अधिकार की बात आती है, राजनीतिक सत्ता पाने की बात आती है, तमाम तरह की पार्टियां, जितनी भारत देश में पार्टियां, सभी पार्टियां बड़े बड़े लोगों को लुभावने जो है देती हैं कि आपको ये मैं कर दूंगी, आपको वो कर दूंगी, और तमाम तरह के जो है बड़ी बड़ी बातें करती है। मगर जब सत्ता की बात आती है, राजनीतिक चाबी जो है 85% के पास है। इस देश की जो 85% आबादी है, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम, इस देश की 85% आबादी पूरे देश में है जो सत्ता जिनके पास है। मगर आज 35% वाला इस देश पे शासन कर रहा है और 75% वाला इस देश में गुलाम बना हुआ बैठा है। आज वोट की चोरी हुई पूरे देश में, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आज भी 85% के लोग संगठित नहीं हुए। तो इनके बच्चे जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बदौलत, कोई राजनीतिक पार्टी हमें फ्री में कुछ नहीं देती, वो संवैधानिक मौलिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो पॉलिटिकल पावर दिया संविधान से, उसकी बदौलत हमको अधिकार मिलता है। उन्होंने को जो आरक्षण दिया है, संवैधानिक आरक्षण दिया, उससे हमको अधिकार मिलता है। कोई पार्टी हमको भीख और खैरात में कुछ नहीं देती, चाहे जितनी पार्टियाँ देश में हैं। वो संविधान के दायरे में जो आरक्षण है वो हमको मिलता है। हम लोग मांग करते हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में कम 50 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोहरियों की जनसंख्या 2 से 2.5 लाख हैं, 3 लाख हैं।
मगर एक कोरी समाज का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचता। अगर वो पहुंचता है तो गुलाम बन के रहता है, पार्टियों की बातों को मानता है। जैसे आप शैलेंद्र कोरी कहता है फिरोजाबाद में हुई MBBS छात्रा, बड़े पैमाने पे वो आंदोलन हुआ, न वहाँ पर चंद्रशेखर पहुँचे, न मायावती पहुँची, कोई भी राष्ट्रीय नेता नहीं पहुँचा वहाँ पर। जो यस्सी नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं आयरन हीरो हूँ, आयरन लेडी हूँ, जब कोरियों की हत्या होती है, शैलेंद्र कोरी MBBS छात्र था, उसकी हत्या होती है, वहाँ के छात्रों ने पूरे देश का आंदोलन खड़ा किया, जो जिस डिग्री कॉलेज मेडिकल कॉलेज में हत्या हुई, राष्ट्रीय नेता कोई नहीं पहुँचा। सत्येंद्र खोदी की फतेहपुर में हत्या होती है, सत्येंद्र कोरी को उसको जेल में मार डाला जाता है, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं पहुँचा। राजेश कोरी जो कुड़वार थाने सुल्तानपुर के अंदर उसके लॉकअप में मार दिया था, वहाँ पर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं पहुँचे। वहीं पर एक मनोज कोरी इंटर कॉलेज का इंग्लिश का जो है अध्यापक था, उसकी हत्या इसलिए कर दिया, जो पढ़ने में ब्रिलियंट था। मारने के 10 दिन बाद उसके ज्वाइनिंग लेटर आया इंग्लिश मीडियम का, एक बहन का बलात्कार हो जाता है। ऐसे तमाम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोरियों की हत्या होती है, मगर राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं आते, राष्ट्रीय लीडर क्यों नहीं आते, बड़ी बड़ी मोछे वाले नहीं आते, बड़े बड़े कैडर के लोग नहीं आते, क्यों? सर इसकी कोई खास वजह भी हो सकती है? खास वजह यही है कि हम पीछे चल रहे हैं। हमको जो है एक दे दिया जाता है कि आप झुंझुना, आप हमारे साथ रहे, आपको अधिकार देंगे। तो सर आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति, हमारे जो समाज के लोग, सब लोग हम मिलकर रणनीति बनाए हैं कि हम पूरे 75 जिलों में कोरी समाज और हमारी जो समकक्ष जातियां हैं, मैं सबको संगठित करने, जिनको अधिकार नहीं मिलता। शेड्यूल कास्ट में 68 जातियां हैं, एक जाति जो अपने आप को अपर समझती है, जो चमार समाज के लोग हैं, अपने आप को 67 जातियों से अपर समझती है, 67 जातियों को अधिकार देने के नहीं कहते। क्या वाल्मीकि समाज को अधिकार मिलता है? क्या मुसाहिर को अधिकार मिलता है? क्या पांसी को अधिकार तो मिलता है, मगर और समाज को, खटिक समाज को अधिकार मिलता है? उनको भी मिलता है। मगर जो ये एससी में जो अपर जातियां हैं, अपने आप को अपर समझती हैं, उनको अधिकार मिलता है, मगर शेड्यूल कास्ट में जो और जातियां नहीं, उनको अधिकार नहीं मिलता। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 75 जिलों में हम भ्रमण करेंगे, संगठित करेंगे और उनको यूनाइटेड करेंगे कि हम लोग मिलकर, अगर हम लोग को अधिकार पार्टियां नहीं देती, हमारे लोग को विधायक सांसद नहीं बनाते, तो हम लोग संगठित होकर पार्टी बनाएंगे। नहीं तो हम संगठित को टिकट मांगेंगे कि हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को दो जो कोरी, भंगी और जो समाज में ऐसी जाति हैं, उनकी आवाज़ लोकसभा विधानसभा में उठाई जाए। भाई अभी एक लड़की की हत्या हुई थी, कुछ नहीं हुआ, कोई तो कोरी समाज के यूनाइटेड होकर विधानसभा से लेकर लखनऊ में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, धरना प्रदर्शन के संघ को संगठित किया जाएगा और हम सब लोग मिलकर अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। किसी पार्टी के भरोसे अब नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपने समाज संगठित करके अपने समाज साथ आंदोलन करेंगे। और अगर पार्टियां हमारे लोगों को, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, तो हम लोग जो है मिलकर उनके खिलाफ एक पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी पूरे देश में काम करेगी और प्रदेश में काम करेगी और हम लोग मिलकर अपने लोगों को विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे लोगों को हक अधिकार की बात लोकसभा विधानसभा में सुनी जाए और कराई जाए। ये हमारी। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।